साउथ इंडिया के दिल में एक लेजेंड अलीपुरम गांव को डराता है। ये एक ऐसी मूर्ति की कहानी है जो फुसफुसाती है, दिन में नहीं बल्कि आधी रात को। ठीक 3 बजे सुबह जब दुनिया शांत होती है, एक हल्की इंसान जैसी आवाज ठंडे पत्थर से निकलती है। गांव वाले इसे आधी रात की फुसफुसाहट कहते हैं। कुछ कहते हैं ये एक वार्निंग है, कुछ कहते हैं भूले हुए समय की शिकायत। आवाज सॉफ्ट है, लगभग हवा जैसी, फिर भी साफ तौर पर इंसान जैसी। कोई वर्ड्स को नहीं समझता, लेकिन सबको ठंडक महसूस होती है। कई जनरेशन से फैमिलीज ने अपने बच्चों को वार्न किया है, आधी रात के बाद अंदर रहो, कभी पुराने मंदिर के पास मत जाओ। अलीपुरम में 3 बजे सुबह पवित्र नहीं है, इससे डरते हैं। मूर्ति की फुसफुसाहट गांव की पहचान में बुनी हुई है, एक शेयर किया हुआ सीक्रेट जो उनकी रातों को शेप देता है। बाहर के लोग आते हैं इसे सुनने की उम्मीद में, लेकिन ज्यादातर चुप्पी से परेशान होकर चले जाते हैं। सिर्फ बहादुर या बेवकूफ तय समय का इंतजार करते हैं। हर बार कहानी सुनाने से नई डिटेल्स जुड़ती हैं, लेकिन मेन मिस्ट्री वही रहती है। मूर्ति क्या कहने की कोशिश कर रही है? क्या ये देवताओं का मैसेज है या पत्थर में फंसी हुई आत्मा? गांव वालों को प्रूफ की जरूरत नहीं है, लेजेंड उनका सच है। फुसफुसाहट उतनी ही रियल है जितनी उनके पैरों के नीचे की जमीन। ये एक ऐसी पहेली है जिसका कोई जवाब नहीं, एक सवाल जो अंधेरे में रहता है। इस फेनोमेनन ने एक सिंपल पत्थर की नक्काशी को डर और अट्रैक्शन का सोर्स बना दिया है। आधी रात की फुसफुसाहट एक मिस्ट्री की शुरुआत है जो दुनिया के बारे में हमारी हर चीज को चैलेंज करती है। अलीपुरम में रियलिटी और लेजेंड के बीच की लाइन 3 बजे सुबह धुंधली हो जाती है। कहानी चलती रहती है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक फुसफुसाई जाती है, और इसलिए मूर्ति इंतजार करती है, उसका सीक्रेट रात की क्वालिटी में सेफ है। मूर्ति अलीपुरम के एक भूले हुए कोने में खड़ी है, एक सदियों पुराने मंदिर के खंडहरों के पास। ये कोई ग्रैंड देवता या राजा नहीं, बल्कि एक यक्षी है, पुराने फोकलोरों से एक फीमेल नेचर स्पिरिट। काले ग्रेनाइट से बनी, उसका फॉर्म सुंदर और अजीब दोनों है, काई और समय से ढका हुआ। वह एक पेड़ से टिकी हुई है, एक हाथ हिप पर है, दूसरा एक कमल की कली पकड़े हुए है जो कभी खिली नहीं। उसकी आंखें बड़ी हैं, उसकी मुस्कान रहस्यमय है, वही होंठ जिनसे फुसफुसाहट निकलने की बात कही जाती है। कभी प्रॉस्पेरिटी की रखवाली करने वाली यक्षी अब डर का सिंबल है। मंदिर खंडहर हो गया है, लेकिन वह वहीं रहती है, इतिहास में खोए हुए एक पवित्र स्थान पर, एक शांत प्रहरी। गांव वाले उससे बचते हैं, खासकर रात में। बच्चों को आंखें फेरने के लिए सिखाया जाता है। खंडहरों का रास्ता ओवरग्रोन है, अनट्रॉडन है। कभी जीवन का सिंबल रही यक्षी अब एक डरावना सीक्रेट गार्ड करती है। उसकी प्रेजेंस एक कांस्टेंट रिमाइंडर है, कुछ मिस्ट्रीज को अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देना ही बेहतर है। गांव वालों की कहानियां अजीब तरीके से कंसिस्टेंट हैं, जनरेशन दर जनरेशन अनचेंज्ड पास की गई है। बुजुर्ग हवा या जानवर की नहीं, बल्कि एक दुखद अर्जेंट फुसफुसाहट को एक अनजान लैंग्वेज में याद करते हैं। शंकरन, एक बूढ़ा किसान, याद करता है कि घड़ी में 3 बजते ही खंडहरों पर जम गया था। एक दुखद आवाज सुनकर उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई थी। दूसरे रोने, मंत्रोच्चार या एक सिंगल वर्ड की बात करते हैं, कभी पसी, भूख, कभी वंजी। रास्ता कोई मीनिंग पर सहमत नहीं है, सिर्फ फीलिंग पर, उदासी, नुकसान और डर। गांव वाले अटेंशन नहीं चाहते, वे दबी आवाज में बात करते हैं, डरते हैं कि मूर्ति सुन रही होगी। उनके लिए फुसफुसाहट एक कर्स है, एक अनफुलफिल्ड स्पिरिट का साइन। फेनोमेनन उनकी डेली लाइफ में बुना हुआ है, एक सुपरनैचुरल इवेंट जिसे वे रियलिटी के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। बाहर के लोग शक कर सकते हैं, लेकिन अलीपुरम के लिए आधी रात की फुसफुसाहट लेजेंड नहीं है, ये जिया हुआ एक्सपीरियंस है। 3 बजे सुबह की गूंज गांव के सीक्रेट का एक कांस्टेंट रिमाइंडर है। गांव वालों की सिंसियरिटी अनडिनाएबल है, उनका डर रियल है, मिस्ट्री कायम है, समय या स्केप्टिसिज्म से टूटी नहीं। सालों तक बात करने वाली मूर्ति सिर्फ एक लोकल लेजेंड थी, लेकिन जैसे जैसे कहानियां फैली, बाहर के लोग आने लगे। थ्रिल सीकर्स, मीडिया,
घोस्ट हंटर्स गांव की लाइफ को डिस्टर्ब करते हुए अथॉरिटीज ने केओस और क्यूरियोसिटी के प्रेशर में खंडहरों को एक प्रोटेक्टेड साइट डिक्लेयर कर दिया। उन्हें फेंस और वार्निंग साइंस से सील कर दिया। अफवाहों को खत्म करने के बजाय गवर्नमेंट के एक्शंस ने उन्हें और हवा दी। बिलीवर्स के लिए सील प्रूफ था, कुछ रियल छिपाया जा रहा था। लेजेंड एक कॉन्स्पिरेसी में बदल गया। मिस्ट्री ऑफिशियल बैरियर्स के पीछे बंद हो गई। फेंस ने लोगों को बाहर रखा, लेकिन सीक्रेट को अंदर बंद कर दिया। यक्षी की फुसफुसाहट पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो गई। एरिया सील होने से पहले लोकल पुलिस ने गांव वालों की नींद न आने और अनएक्सप्लेन्ड डिस्टर्बेंस की कंप्लेंट्स पर रिस्पॉन्ड किया। नाइट पेट्रोल रूटीन के तौर पर शुरू हुए, लेकिन ऑफिसर्स ने जल्द ही खंडहरों के पास अजीब ठंडक और दमनकारी क्वाइटी की रिपोर्ट की। कुछ ने तो फुसफुसाहट खुद सुनने का भी दावा किया। सॉफ्ट, ह्यूमन, अनट्रेसेबल। एक रात 2 एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स को रात के 3 बजे रेडियो में खराबी और एक धीमी गुनगुनाती आवाज का एक्सपीरियंस हुआ। उनकी ऑफिशियल रिपोर्ट में एक अनआइडेंटिफाइबल इंसान जैसी आवाज का जिक्र था। ये पहली बार था जब अथॉरिटीज ने इस फेनोमेनन को डॉक्यूमेंट किया। पुलिस रिपोर्ट्स ने क्रेडिबिलिटी बढ़ाई, एडमिनिस्ट्रेशन पर एक्ट करने का प्रेशर डाला। जो डर को शांत करने की कोशिश के तौर पर शुरू हुआ था, वह उन्हें कंफर्म करने में खत्म हुआ। लेजेंड अब सिर्फ लोक कथा नहीं था, यह अब एक ऑफिशियल मिस्ट्री थी। रात की रखवाली अंधेरे में जवाबों की तलाश बन गई थी। जैसे ही रात होती है, अलीपुरम में टेंशन बढ़ जाता है। दरवाजे बंद हो जाते हैं, खिड़कियां बंद हो जाती हैं, परिवार चुपचाप इकट्ठा होते हैं, इंतजार करते हुए। गांव चारों ओर गहरे पहाड़ों से घिरा है, अलग थलग और चौकस। रात 10 बजे तक सड़कें सुनसान हो जाती हैं। यहाँ तक कि जानवर भी अजीबपन महसूस करते हैं। ठीक 3 बजे से पहले एक गहरी क्वाइटी छा जाती है। कुत्ते भौंकना बंद कर देते हैं, झींगुर चुप हो जाते हैं। इस वैक्यूम में फुसफुसाहट सुनाई देने की बात कही जाती है। डर सामूहिक है, अनकहा है, गांव वालों को एक साथ बांधता है। बाहर के लोग शायद न समझें, लेकिन अलीपुरम में चुप्पी एक जीवित उपस्थिति है। लेजेंड हर रात, हर परिवार, हर सांस को शेप देता है। यहाँ डर वह हवा है जिसमें हर कोई सांस लेता है। यक्षी की फुसफुसाहट फोकलोरों में लिपटी हुई है। एक लेजेंड एक मंदिर की डांसर की कहानी बताता है, जिसके साथ गलत हुआ और उसे फांसी दे दी गई। उसकी आत्मा मूर्ति से बंधी हुई है। उसकी फुसफुसाहट जस्टिस के लिए एक अपील है। दूसरा दावा करता है कि यक्षी एक छिपे हुए खजाने की रखवाली करती है। उसका दुख घुसपैठियों के लिए एक वार्निंग है। ये कहानियां मूर्ति को एक आत्मा देती हैं, एक दुखी प्रेमी, एक असफल रखवाला, क्वाइटी की तलाश में एक आत्मा। लेजेंड्स सभाओं में सुनाए जाते हैं, माता पिता से बच्चों तक पास किए जाते हैं। वे अनएक्सप्लेनेबल को एक्सप्लेन करते हैं, डर को श्रद्धा में बदलते हैं। यक्षी सिर्फ पत्थर नहीं है, वह याद, दुख और वार्निंग है। विश्वास और फोल्क्लोरे आपस में गुंथी हुई हैं, सुपरनैचुरल को पवित्र बनाती है। गांव वाले उसका सम्मान करते हैं, उससे डरते हैं और उसकी कहानी को जिंदा रखते हैं। अलीपुरम में विश्वास फुसफुसाहट जितना ही रियल है। साइंटिस्ट आए फुसफुसाहट को एक्सप्लेन करने के लिए दृढ़। जियोलॉजिस्ट्स ने एकाउस्टिक एमिशंस को दोषी ठहराया। ग्रेनाइट का सिकुड़ना, फैलना, हल्की आवाजें पैदा करना। दूसरों ने दरारों से हवा का सुझाव दिया या घाटी का शेप दूर की आवाजों को बढ़ाना। साउंड इंजीनियर्स ने माइक्रोफोन लगाए एक रैशनल सोर्स की तलाश में। कुछ ने मास सजेशन या त्रासदी द्वारा छोड़ी गई प्लेस मेमोरी की थ्योरी दी। फिर भी कोई भी थ्योरी फिट नहीं हुई। समय, मानवीय क्वालिटी, साउंड की लोकेशन स्पेसिफिक नेचर, किसी भी इक्विपमेंट ने फुसफुसाहट को वैसे कैप्चर नहीं किया जैसा गांव वालों ने बताया। साइंस ने पॉसिबिलिटीज दी, लेकिन कोई प्रूफ नहीं। मिस्ट्री ने एक्सप्लेनेशन का विरोध किया, लॉजिक और टेक्नोलॉजी दोनों को धता बताया। यक्षी का सीक्रेट बरकरार रहा। आज यक्षी एक सरकारी फेंस के पीछे खड़ी है। उसका सीक्रेट अनसुलझा है। कहानी एक पहेली है। गांव वालों की टेस्टिमनी, पुलिस रिपोर्ट्स, साइंस और फोल्क्लोरे सभी लेयर्स जोड़ते हैं।
क्या फुसफुसाहट सुपरनैचुरल है, एक आत्मा की जस्टिस के लिए पुकार, या एक नेचुरल फेनोमेनन जो डिस्कवरी का इंतजार कर रहा है? अलीपुरम के लिए जवाब जिया हुआ है, साबित नहीं हुआ। साइंस एविडेंस खोजती है, विश्वास मिस्ट्री में मीनिंग पाता है। यक्षी हमें चुनने के लिए इनवाइट करती है, लॉजिक या लेजेंड, स्केप्टिसिज्म या वंडर। उसका सीक्रेट कायम है, अगली आधी रात की फुसफुसाहट का इंतजार कर रहा है। क्वाइटी में चॉइस हमारी है।